रिप्रोडक्शन में हम लोग 2 क्लासेस ले चुके हैं, ये हमारी तीसरी क्लास है। ठीक है, 2 क्लासेस में हमने अलैंगिक रिप्रोडक्शन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज से हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक प्रजनन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि हमें इसमें भी 2 पार्ट हैं हमारे। एक तो हमें प्लांट के बारे में पढ़ना है कि प्लांट कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, फिर उसके बाद हमें ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ना है। तो आज की जो क्लास है हमारी प्लांट के ऊपर है कि प्लांट कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। पीछे मैंने डायग्राम बनाए हुए हैं, इनको मैं समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले तो हम लोग ये जान चुके हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यानी कि जो लैंगिक प्रजनन होता है उसके अंदर स्पेशल टाइप के सेल लगते हैं। ठीक है, जो कि सेक्स सेल्स होते हैं, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, गैमेट्स यानी कि युग्मक। ये बात भाई सबको ध्यान में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, गैमेट्स। अब भाई वो जो गैमेट्स होते हैं, एक मेल का होता है, एक फीमेल का होता है। ये भी बात हमने पढ़ी थी कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यानी कि लैंगिक प्रजनन के अंदर हमें 2 पेरेंट्स चाहिए, एक मेल चाहिए, एक फीमेल चाहिए। ठीक है, तो अब भाई जो प्लांट होते हैं, प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है यानी कि जिस ऑर्गन के सहारे रिप्रोडक्शन किया जाता है वो होता है फ्लावर यानी कि पुष्प। ठीक है भाई, फ्लावर यानी कि पुष्प। हमारे जितने भी लगभग ज़्यादा या जितने भी कहें या लगभग जो ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं उनके फ्लावर में मेल पार्ट भी पाया जाता है और फीमेल पार्ट भी पाया जाता है। और ये बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं यानी कि हमें एक मेल और फीमेल पार्ट दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो हमारे प्लांट होते हैं उनका जो फ्लावर पार्ट होता है, वो फ्लावर सबको पता है भाई, पुष्प। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, तो ये जो फ्लावर है ये प्लांट का क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यानी कि प्रजनन अंग है। तो ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि भाई पौधों के अंदर प्रजनन अंग क्या होता है, तो वो क्या होता है भाई, फ्लावर होता है। ठीक है, पुष्प होता है। अब पहले हम ये जानेंगे भाई फ्लावर के भी कुछ पार्ट होते हैं। ठीक है, तो फ्लावर के पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, कुछ टर्म्स जानेंगे, उसके बाद में हम इसके रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को हम जानेंगे। जैसे कि भाई यहाँ पे दिख रहा है ये फ्लावर है। ठीक है, अच्छा, फ्लावर में सबको पता है भाई नीचे जो मोटी सी जो डंठल होती है, ये सबको पता है। तो इस मोटी सी डंठल को भाई कहते हैं रिसेप्टैकल। वैसे तो ये दोनों तुमको पढ़ना नहीं है, इसकी तुम्हें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हिंदी में इसलिए मैंने लिखा भी नहीं है। और भाई जैसे कोई फूल बंद रहता है, उसके ऊपर जो हरी हरी सी लेयर होती है, जब वो खुलती है ऐसे ऐसे खुलाती है वो, तो वो जो पतली सी हरी हरी सी लेयर होती है ना, वो ये है जो ये खुली हुई है। ठीक है, ये सैपल हो गया। ठीक, तो इनके बारे में हमें उतना पढ़ना नहीं है, हमें ऊपर के पार्ट के बारे में पढ़ना है। भाई ऊपर के पार्ट में क्या पंखुड़ियाँ होती हैं, तो भाई पंखुड़ियों को तो पैटल बोलते हैं, और यानी हिंदी में पंखुड़ी को पंखुड़ी बोलते हैं। ठीक है भाई, अब तुम लोग देखोगे जैसे गांव में तो जो तुम लोग पूजा वूजा करते हो, एक गुलाबी लाल टाइप का फूल सा नहीं रहता, उसमें ऐसे निकले से रहते हैं, इस तरीके से, है ना। और जैसे लगभग हर फूल देखोगे उसमें तुम्हें मिल जाएगा। तो बीच में भाई जो मोटा सा पार्ट होता है, ये मोटा सा, ये दिख रहा है लंबा लंबा, तो भाई इसको कार्पेल बोला जाता है या पिस्टल भी बोलते हैं, तो इसको स्त्री केसर बोलते हैं। ठीक, और भाई जो साइड में डंठल सी ऐसे निकली होती हैं पतली पतली सी, और ऊपर जाके ऐसे मोटी सी होती हैं, इस तरीके से निकली होती हैं, तो भाई इसको क्या बोला जाता है, स्टैमन बोला जाता है यानी कि पुंकेसर बोला जाता है। अब कहोगे चलो इसके बारे में तो हमने पढ़ लिया, भाई इसके अंदर मेल पार्ट कौन सा है और फीमेल पार्ट कौन सा है। तो भाई हिंदी वालों के लिए तो याद करना और आसान है। भाई ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको हमने क्या बोला है, स्टैमन बोला है, पुंकेसर बोला है। भाई पासे पुलिंग, तो ये कौन सा पार्ट हो गया, मेल पार्ट हो गया। बात आई समझ। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है कि भाई फ्लावर के अंदर मेल पार्ट कौन सा होता है, तो मेल पार्ट होता है स्टैमन होता है, पुंकेसर होता है। बात आई समझ। ठीक है, और जो बचा, कौन बचा, ये बचा, तो भाई स्त्री केसर, इसमें स्त्री है, तो ये स्त्री वाला पार्ट हो गया यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया ये प्लांट का, और इसमें क्या हो गया, कार्पल हो गया, पिस्टल हो गया। ये बात समझ में आ गई कि भाई फीमेल वाला पार्ट ये है और मेल वाला पार्ट ये है। तो क्या यहाँ पे भाई एक ही चीज़ के अंदर भाई दोनों पार्ट आ गए, मेल भी आ गया फीमेल भी आ गया फ्लावर के अंदर, तो ये चीज़ हमने जान ली है, तो फ्लावर का हो गया। ठीक है, ये फ्लावर के ये देखो हमें पार्ट हमने कर लिए। अब इसके अंदर भी भाई कई पार्ट होते हैं, इसके अंदर भी कई पार्ट होते हैं। ठीक है, इनको भी देख लेते हैं। जैसे कि भाई ये हो गया स्टैमन यानी कि पुंकेसर। तो भाई स्टैमन में जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे, ऊपर जाके तो एक मोटा सा पार्ट था, और नीचे ये एक तरह की भाई ये डंडी सी हो गई, पतली सी। तो ये जो पतली सी डंडी है, ठीक है, ये जो पतली सी डंडी है, इसको बोलते हैं फिलामेंट यानी कि तंतु। ठीक,
तो फिलामेंट यानी कि तंतु ये सपोर्ट देने का काम करता है किसको, ऊपर वाले पार्ट को, और इस ऊपर वाले पार्ट को भी बोलते हैं इंग्लिश में एंथर यानी कि परागकोश। बात है समझ, ठीक है। ये परागकोश वही पार्ट है जिसके अंदर, ठीक है, मेल गैमेट्स पाए जाते हैं, ठीक है, मेल गैमेट्स यानी कि मेल युग्मक पाए जाते हैं, और इसके अंदर होता है पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन के अंदर होता है। बात है समझ, ठीक है। देखो पहले मेल वाले के बारे में पढ़ते हैं। ये भाई फ्लावर है, फ्लावर के अंदर मेल वाला कौन सा पार्ट है, स्टैमन यानी कि पुंकेशन। पुंकेशन के अंदर भाई फिलामेंट होता है जो इसको सपोर्ट देने का काम करता है यानी कि तंतु होता है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है एंथर यानी कि परागकोश, परागकोश के अंदर पाए जाते हैं पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन के अंदर पार्ट होता है वो जिसको हम बोलते हैं गैमेट यानी कि युग्मक, ठीक। तो भाई पूछ लिया जाता है कि पोलन ग्रेन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो पोलन ग्रेन एंथर के अंदर पाए जाते हैं, परागकोश के अंदर पाए जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखो। अब आते हैं भाई फीमेल वाला पार्ट पढ़ लेते हैं। फीमेल वाले पार्ट को जैसा कि अभी हमने जाना, या तो कार्पल बोलते हैं या तो पिस्टल बोलते हैं, ठीक है, और हिंदी के अंदर इसको क्या बोलेंगे, स्त्री केसर बोलेंगे। हिंदी में तो याद करना काफ़ी आसान है। तो भाई ऊपर से पतला पतला होता है और नीचे से ये, ठीक है, गोल गोल हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो भाई इसके अंदर भी हमें 3 पार्ट पढ़ने हैं। जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है, ये जो सबसे ऊपर का पार्ट है, इसको तो स्टिग्मा बोलते हैं यानी कि वर्तिकारक बोलते हैं, ठीक। इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, वर्तिकारक बोलेंगे, स्टिग्मा बोलेंगे। और ये जो इसकी गर्दन है, ये जो पतली सी इसकी गर्दन दिख रही है, इसको स्टाइल बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं, ठीक। फिर ये जो नीचे मोटा सा पार्ट है, इसको बोलते हैं भाई अंडाशय यानी कि ओवैरी बोलते हैं। ये तुम्हें रटना पड़ेगा भाई, ठीक है, याद करना पड़ेगा। अंडाशय बोलते हैं, ओवैरी बोलते हैं, और ओवैरी के अंदर एक और पार्ट होता है जिसको ओव्यूल बोलते हैं, बीजाणु बोलते हैं, और इस बीजाणु के अंदर फीमेल गैमेट होता है, ठीक है, यानी कि फीमेल वाला युग्मक होता है जिसको हम बोलते हैं डिंब कोशिका या ओव्यूम बोलते हैं, ठीक है, ओवम, ठीक। तो इतनी चीज़ तो तुम्हें रटनी पड़ेगी, ठीक है। इन सब के तुम्हें डायग्राम आने चाहिए, ठीक है। पेपर में सीधा आ जाता है कि फ्लावर का डायग्राम बनाइए, या कार्पेल का बनाइए, या स्टेमन का बनाइए, ठीक। इनके तुम्हें एक एक पार्ट याद होने चाहिए, ठीक। इसको तो पहले डायग्राम बना लो। अब हम इस प्रक्रिया को समझते हैं, ठीक है। इसका रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया देखो कैसी होती है। देखो जो इसके रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है उसमें ये 2 स्टेप में होता है। सबसे पहला कहलाता है पॉलिनेशन यानी कि परागगम्य, और दूसरा कहलाता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, ठीक। तो पहला हम पॉलिनेशन पढ़ लेते हैं। देखो पॉलिनेशन में क्या आ रहा है, पॉली पॉली आ रहा है, पॉली मतलब कि पोलन ग्रेन। देखो होता क्या है, हमको ये बात पता है, जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यानी कि लैंगिक प्रजनन होता है, उसके अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो किस ढंग से मिलते हैं इसमें देखो, अब हमें पता है कि जो भाई मेल वाला गैमेट है वो इसके अंदर है, एंथर के अंदर मेल वाला गैमेट है, और इस ओवैरी के अंदर फीमेल वाला गैमेट है। यहाँ तक समझ में आ गया था ना। इसके अंदर मैंने समझाया था मेल वाला गैमेट है और ये फीमेल वाला गैमेट है। तो भाई अब इसके अंदर जो गैमेट है और जो इसके अंदर गैमेट है, इनको मिलाना है हमें। अब देखो मिलते कैसे हैं, इसके अंदर से भाई निकलते हैं पॉलन ग्रेन, जैसे कि वहाँ पे दिख रहा है भाई पॉलन ग्रेन है, और उसको वो निकल के आते हैं इसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, भाई निकल के आ गया, ठीक है। अब ये कैसे आ जाते हैं इसके बाद समझाऊंगा कि कैसे आ जाते हैं, ठीक है। अभी तुम ये समझो कि यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया, भाई हो गया ट्रांसफ़र। अब क्या होगा भाई, ये है अपना क्या, पॉलन ग्रेन, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये है अपना क्या, पॉलन ग्रेन है। अब क्या होगा, जब ये इसके ऊपर आते एक ट्यूब बनने लगती है, ठीक है, एक ट्यूब बनने लगेगी, ये देखो ऐसे ट्यूब बनने लगेगी। यहाँ हम इधर आ जाते हैं, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, यही वाला पार्ट है ये। तो भाई यहाँ पर अब ये आ गया, पॉलन ग्रेन आ गया, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन आएगा तो अब ये ऐसे एक नली बनने लगेगी, एक ट्यूब बनने लगेगी, और जो कि यहाँ तक जाएगी, और भाई इस ट्यूब को बोलते हैं पॉलन ट्यूब, और इसको हिंदी में बोलते हैं पराग नली। ये बात समझ में आई। तो पॉलन ट्यूब यानी कि पराग नली एक तरह का रास्ता होता है, ठीक है। जैसे पॉलन ग्रेन यहाँ पे आएगा, रास्ता अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। फिर पॉलन ग्रेन यहाँ आएगा, और यहाँ पे किसके अंदर आ गया भाई, ओवैरी के अंदर आ गया, ओवैरी में किसके अंदर आ गया, ओविल के अंदर आ गया, और यहाँ पर आकर क्या होगा, ये मिल गए। क्या भाई ये मिल गए,
ठीक है, और हमें यही करना था भाई, इनको मिलाना था। तो भाई ये जो प्रक्रिया हुई, पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा के ऊपर आना और स्टिग्मा से ओव्यूल तक जाना और ओव्यूल में जाकर उसके गैमेट से मिलना, ये प्रक्रिया कहलाती है पॉलिनेशन। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र है, ठीक है, ट्रांसफ़र एंड मीटअप ऑफ फीमेल गैमेट। बात आई समझ? ठीक है, डेफिनेशन लिखवा दूंगा। तो पॉलन, ठीक है, पॉलिनेशन क्या है? पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर आना और फिर ओवेरी के अंदर जाकर, ठीक है, ओव्यूल में मिल जाना, ये पॉलिनेशन कहलाता है। बात आई समझ? ठीक है। अभी सवाल ये था कि ये यहाँ से यहाँ आते कैसे? देखो आते कैसे, हमें पता है भाई, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, फूलों को भाई जाते हैं चूसने के लिए, जाते हैं उसका रस चूसने के लिए जाते हैं, तो पॉलन ग्रेन उनके पैरों से चिपक गया। जैसे कि अभी देखो मधुमक्खी बना दी बढ़िया, ठीक है, अब मधुमक्खी भाई इस पर बैठेगी, इसके पैरों से पॉलन ग्रेन चिपक गया, फिर मधुमक्खी इस पर भी आ सकती है ना, इस पर भी आ सकती है, तो पॉलन ग्रेन इसके पैर पे चिपका होगा, यहाँ पर चिपक जाएगा, भाई काम पूरा हो गया बस। तो जैसे मधुमक्खी हो गया, चिड़िया हो गया, बहुत तरह के इंसेक्ट हो गए, ठीक है, वो सहायता करते हैं पॉलिनेशन में। ठीक है भाई, तो इसकी वजह से हो गया। और भी कई तरीके भाई, जैसे तेज़ हवा चली, ठीक है, तो हवा की वजह से पोलन ग्रेन उड़ के यहाँ पे आ गए, ठीक है, तो बारिश हुई है, बारिश की वजह से ये इससे गलती से चिपक गया, ठीक है, तो किसी भी तरीके से ये यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, तो ये तो अपना पॉलिनेशन हो गया, ठीक है, इसको उतार लो। अब देखो देखो भाई, कई बार ये जो पॉलिनेशन है ना, देखो पॉलिनेशन कितने तरीके से होता है। मान लो ये एक फूल है, ठीक है, ये एक फूल हो गया और ये एक फूल हो गया, ठीक है। अब तुम देख सकते हो ये जो एक फूल है वो सेम प्लांट पे है, भाई सेम प्लांट पे है। अब ये अपना क्या आ गया, ठीक है, ये अपने देखो एंथर हो गए, अरे क्या बन गया ये इस तरीके से हो गया। देखो अब कई बार क्या हो सकता है, जो इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन है, ठीक है, वो इसमें भी जा सकता है, भाई जा सकता है। अब यही पॉलन ग्रेन क्या इसमें जा सकता है? जा सकता है ना। अरे मान लो कोई कीड़ा यहाँ पे बैठ गया, अब वो उड़ने के बाद इधर चला गया, तो जा सकता है ना। तो भाई यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये जो पोलन ग्रेन है, या तो सेम फूल, ठीक है, सेम फूल के कार्पल में जा रहा है, ठीक है, स्त्री केसर यानी कार्पल यानी स्त्री केसर, या तो वो सेम फूल के स्त्री केसर में यानी कि कार्पल में जा रहा है, या तो सेम प्लांट के फूल में जा रहा है, ठीक है। अगर प्लांट सेम होगा, ठीक है, प्लांट सेम है, अब हमें मतलब नहीं है कि हो सकता है दूसरे फूल पे चले जाए, पर प्लांट सेम है ना, हो सकता है दूसरे फूल पे चले जाए या अपने ही फूल में हो जाए, सेम फ्लावर के अंदर हो जाए, ठीक है, चाहे वो सेम फ्लावर हो या सेम प्लांट हो। तो इस तरह के पॉलिनेशन को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये होता है भाई सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, और हिंदी में बोलेंगे भाई स्वपरागण, ठीक है। तो सेल्फ मतलब क्या होता है? खुद, स्व मतलब खुद, तो यानी जब खुद के प्लांट वाले फ्लावर में या खुद वाले ही फ्लावर में ये पॉलिनेशन की प्रक्रिया होगी तो वो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा, ठीक है। अब मान लो भाई एक प्लांट ये रहा और थोड़ी ही दूर पर ये दूसरा प्लांट है, ठीक है, थोड़ी ही दूर पर ये दूसरा प्लांट है, भाई थोड़ी दूर पे दूसरा प्लांट है। अब क्या ऐसा हो सकता है कि इसका जो पॉलन ग्रेन है इस पे चला जाए? ऐसा हो सकता है ना भाई, कोई इंसेक्ट आया अब यहाँ से उड़ के यहाँ पे बैठ गया, ऐसा हो सकता है ना। तो भाई यहाँ पर क्या हुआ, क्या यहाँ पे प्लांट सेम है? क्या यहाँ पे पौधा सेम है? पौधा सेम नहीं है ना। तो जब प्लांट सेम नहीं होगा, ठीक है, जब प्लांट सेम नहीं होगा तो वो कहलाएगा, ठीक है, पर परागण, ठीक है, पर परागण। और हिंदी में भाई क्या कहलाएगा? अरे ओ सॉरी, इंग्लिश में क्या कहलाएगा? ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है।
क्रॉस पॉलिनेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम क्रॉस करा रहे हैं, क्योंकि ये प्लांट अलग है और दूसरा प्लांट अलग है, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन। ये लो भाई, तो क्या यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, देखो हम लोग पढ़ रहे हैं भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर पहले हमें प्लांट वाला पढ़ना है। अब हमें पता है प्लांट वाला जो रिप्रोडक्शन होता है 2 स्टेप में होता है, पहला होता है पॉलिनेशन, दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन। तो भाई क्या पहला स्टेप हमने इसका पढ़ लिया पॉलिनेशन। पॉलिनेशन 2 प्रकार के होते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहाँ तक नोट कर सकते हो, आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है भाई, देखो भाई पॉलिनेशन अपना कंप्लीट हो गया था, ठीक है। उसके बाद है भाई फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या है, देखो हम लोग क्या कर चुके हैं, इस पोलन ग्रेन को, ठीक है, ओवम से मिला चुके हैं। अब देखो मिलने के बाद क्या होता है, जब ये दोनों मिलते हैं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, उसके बाद बनता है जाइगोट, ठीक है। और फिर यही जाइगोट भाई कंप्लीट किस में बन जाता है, अपने फ्रूट में, ठीक है। देखो जाइगोट होता क्या है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यानी कि जब दोनों तरह के युग्मक आपस में मिलते हैं तो मिलकर जो एक तरह की संरचना बनाते हैं, तो जो सबसे फर्स्ट जो स्टेज होता है उसी को ही बोलते हैं जाइगोट। बात आई समझ में, ठीक है। यानी कि पोलन ग्रेन मिलेगा और यहाँ पे ओवम मिलेगा, तो दोनों मिलने के बाद जो है बनेंगे, तो मिलने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा या जो भी संरचना बनेगी वो क्या कहलाती है, जाइगोट कहलाती है, यानी जो सबसे पहला स्टेज होता है। तो जाइगोट बनते ही, ठीक है, यहाँ से जो सारी प्रक्रिया शुरू होती है क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जाइगोट किस में बदल जाएगा, पूरे के पूरे फ्रूट में बदल जाएगा, तो यही प्रक्रिया अपनी कहलाती है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, ठीक। अब देखो होता क्या है, अब जब ये फ्रूट बन जाता है, देखो होता क्या है भाई, ये हमें पता है ये क्या था हमारा, ये पूरा का पूरा क्या था, ओवेरी था, अंडाशय था। तो ओवेरी, ठीक है, ये जो यहाँ मिटो देता हूँ पहले, तो कंफ्यूज हो गया, ठीक है, इतना आ गया होगा समझ में। ये जो ओवेरी है यानी कि जो अंडाशय है, अंडाशय पक कर किस में बदल जाता है, फ्रूट में, यानी कि फल में। ये चीज़ तुम लोगों को ध्यान में रखनी है कि अंडाशय जो है फल में बदल जाता है, यानी कि भाई जो फूल होगा, ठीक है, फूल के अंदर मान लो पॉलिनेशन हो गया, उसके बाद जो फूल पक के जो बनता है, तो भाई ये जो, ठीक है, जैसा कि हमने बनाया था, जो ये वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो ये वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो ये वाला पार्ट होता है, ये जो बाहर वाला पार्ट है, ये बाहर वाला पार्ट पक के क्या बन जाता है, फल बन जाता है। और क्या ओवेरी के अंदर भी कोई चीज़ थी भाई, ओवेरी के अंदर ओव्यूल था, ठीक है, बीजाणु था, ठीक है। जो बीजाणु होता है, जो ओव्यूल होता है, वो किस में बदल जाता है, इसको मैं मिटो रहा हूँ, यानी कि जो ओव्यूल था, ओव्यूल किस में बदल जाता है, सीड में, सीड में, यानी कि जो बीजाणु होता है किस में बदल जाता है, बीज में। और क्या भाई ऐसा ही होता है, देखो यहाँ पे बाहर की तरफ कौन सी लेयर है, ओवेरी है ना, तो बाहर की तरफ फल होता है और फल के अंदर क्या होता है, सीड होता है। तो यही चीज़ है, जो ओवेरी है वो बदल जाता है फल में, और जो ओव्यूल है वो बदल जाता है किसके अंदर, सीड में। और भाई बाकी चीज़ों का क्या हुआ, बाकी चीज़ों भी थी यहाँ पे, भाई ये था स्टैमन था, यहाँ पे पत्तियाँ थी, पंखुड़ियाँ थी, ये सब थी। तो ये क्या होता है, जैसे जैसे फल ये बनता रहता है, ये सारी चीज़ें सूख कर नीचे गिर जाती हैं और हमको आखिर में क्या मिलता है, फल मिलता है, और फल के अंदर क्या होता है, बीज होता है। तो ये चीज़ तुमको ध्यान में रखना है कि फ्रूट कौन बनता है और सीड कौन बनता है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक। आया समझ में यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं इसके अंदर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना भाई। थोड़ा सीड के बारे में जान लेते हैं। जो हमारा बीज होता है उसके अंदर ये 2 पार्ट तुम्हें ध्यान में रखने हैं, ठीक है। जैसे तुम लोग चना वाना भिगोते होगे तो उसके अंदर क्या होता है, जड़ वड़ से जो निकलने लगती है, ठीक है। तो उसमें तुम देखोगे जैसे बीज है, जैसे मैंने बीज लिया, उसको मैंने ऐसे ओपन कर दिया, ऐसे मैंने खोल दिया, ठीक है, ये मैंने खोल दिया, तो यहाँ पर तुम लोग देखोगे ऐसे स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वही स्ट्रक्चर को मैंने एक पार्ट लिया है, ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया, तो उसमें देखोगे एक पार्ट ऐसे थोड़ा सा निकल रहा होता है बाहर की ओर। तो ये जो चीज़ बाहर की ओर निकल रही होती है ना, जब ये सीड जर्मिनेट होगा, यानी कि जब ये सीड पूरा प्लांट बनेगा, तो ये वाला पार्ट तो बन जाता है भाई जड़, ठीक, ये वाला पार्ट जड़ बन जाएगा।
ये जो पार्ट ये जो निकल रहा है ये जड़ बन जाएगा, ऐसे नीचे निकलेगा निकलेगा, ठीक है, इस तरीके से जड़ बन जाएगा पूरे प्लांट का। और इसको भाई बोलते हैं इंग्लिश में रेडिकल यानी कि मूलांकर, ठीक है। हिंदी वालों के लिए फिर आसान है भाई, मूल, मूल मतलब क्या होता है, जड़ होता है, तो भाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में, यानी कि जड़ में, ठीक है। और फिर इसके अंदर में थोड़ा एक पार्ट होगा, ठीक है, ये भी हल्का सा मोटा सा होता है, ये जो अंदर में पार्ट होगा ये ऊपर की ओर निकलेगा, ये ऊपर की ओर निकलेगा, और भाई ऊपर की ओर निकलेगा और ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा जो ऊपर का प्लांट होता है यानी कि शूट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये बन जाएगा भाई शूट, यानी कि जो बाकी बचा हुआ पौधा है वो ये बनेगा, ठीक है भाई, आ गया समझ। तो पूछ लिया जाता है कि भाई बीज का कौन सा पार्ट है जो कि रूट में बदल जाता है और शूट में कौन सा पार्ट है जो शूट में बदल जाता है। बात आ गई समझ, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो, ठीक है भाई। जैसा कि क्लास की शुरुआत में मैंने ये बताया था कि हमारे जो लगभग ज़्यादातर प्लांट होते हैं उनके फ्लावर में मेल पार्ट भी पाया जाता है और फीमेल पार्ट भी पाया जाता है, यानी कि ज़्यादातर होते हैं, यानी कि कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिसमें केवल फीमेल पाया जाएगा यानी केवल मेल पाया जाएगा, ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि भाई जो हमारे पास प्लांट होते हैं जिनके फ्लावर में या तो केवल मेल पार्ट पाया जाए या तो केवल फीमेल पार्ट पाया जाए, तो उनको तो बोलते हैं यूनिसेक्सुअल प्लांट्स यानी कि एक लिंगी। और ऐसे पौधे जिनके फ्लावर में मेल पार्ट भी पाया जाता है फीमेल भी पाया जाता है, जैसा कि हम पीछे पढ़ा था, हमने जो डायग्राम बनाया था, ठीक है, वो बोलते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट्स यानी कि उभयलिंगी, ठीक है। यूनि मतलब एक, बाई मतलब दो। तो बस तुम्हें इसके एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं, दो दो वो भी। तो भाई जो यूनिसेक्सुअल यानी कि एक लिंगी, पपाया यानी कि पपीता, वाटरमेलन यानी कि तरबूज, ठीक है, इसका जो फूल होगा या तो एक फूल में मेल पार्ट ही पाया जाएगा या तो फीमेल पार्ट ही पाया जाएगा। और बाइसेक्सुअल प्लांट तो ज़्यादातर होते हैं, लगभग वो बाइसेक्सुअल ही होते हैं, ठीक है, जैसे कि रोज़ हो गया, मस्टर्ड हो गया, ठीक है, बहुत एग्जाम्पल है, गुड़हल का फूल भी हो गया, ठीक है। तो बस ये तुम्हें ध्यान में रखना है, इसको नोट कर लो। तो आज की क्लास को इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, कल से हमारा ह्यूमन वाला स्टार्ट हो जाएगा, ठीक, और ह्यूमन वाला स्टार्ट हो के एक दो पॉइंट और रह जाएंगे, यानी दो या तीन क्लास और लगेगी, ये चैप्टर भी अपना पूरा हो जाएगा, ठीक है, इसको उतार सकते हो।